अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर एक सवाल है और आजकल के तनाजुर में है कि कोई कुर्दिस्तानी साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं बाहर ममालिक से, और उनका तरीका इलाज ये है कि वो गूंगों को भी इलाज करते हैं, बहरों का भी इलाज करते हैं, अंधों का भी इलाज करते हैं। तो एक तो ये बता दें कि उनका ये तरीक़ा कार किस तरीके से आप इसको देखते हैं कि क्या वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। दूसरा ये कि रुक़िया शरइया, क्योंकि मेरे ख़्याल में वो रुक़िया शरइया का ही तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं। अगर तो ये इख्तियार करते हैं तो क्या रुक़िया शरइया की दीन में असल मौजूद है, और अगर असल मौजूद है तो किस हद तक उसकी असल मौजूद है। क्या रुक़िया शरइया को हम इस तरीके से ले सकते हैं गूंगों का इलाज भी हो जाए, बहरों का हो जाए, या किसी जिस्मानी बीमारी का इलाज कर सके। और दूसरा ये भी बता दीजिएगा क्या ये सिर्फ़ शैतानी मामला, जन्नात, जादू टोना, इन चीज़ों के लिए रुक़िया शरइया होता है? क्या इसकी यही हुदूद है या फिर इससे बढ़कर भी इसका इस्तेमाल साबित है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं जवाब इसका देता हूँ। पहले तो ये समझेगा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला यजरिमन्नकुम शनआन व कौम अल्ला तादिलू, कि किसी की दुश्मनी के अंदर हद से ना निकल जाया करो। देखो इंसान की फितरत है, वो जब किसी से नफरत रखता है या किसी का रद्द कर रहा होता है ना, नफरत रख के, तो रद्द करते करते खुद भी लिमिट क्रॉस कर जाता है। अब मसला है कि हमारे यहाँ आजकल कुर्दिस्तानी के हवाले से दो तबके चल रहे हैं। एक तबका जो है वो कुर्दिस्तानी के हवाले से बहुत कलाम कर रहे हैं, मीडिया चैनल्स के ऊपर भी ये बहुत बातें आई हैं कि वो धोखेबाज है और ऐसा होता नहीं है ये इलाज। और दूसरा फिर मज़ीद इसके ऊपर यह कि उसका रद्द करते करते, यानी कुर्दिस्तानी के इस अफ़ाल का, फ़ेल का रद्द करते करते इस हद तक चले जाते हैं कि भाई रुक़िया हमारे दीन में बिल्कुल है, लेकिन सिर्फ शैतानी असरात के लिए, मेडिकल इलाज के तौर पर रुक़िया मशरू नहीं है। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि किसी की दुश्मनी में, रद में, दीन की लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। हमारे दीन ने रुक़िया को क्या है, रुक़िया की है, रुक़िया होता क्या हमें भी नहीं मालूम होगा। रुक़िया का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी को दम कर रहे हैं और आप उसको ये समझ रहे हैं कि इससे बिल्कुल शिफा होगी ही होगी। भाई मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कि आप हर ऑपरेशन कामयाब होता है क्या? भाई आप बोलेंगे नहीं हर ऑपरेशन कामयाब नहीं होता। भाई मैं जो भी दवा किसी मरीज को दूं, क्या उससे शिफा होती है? क्या होती भी है, नहीं भी होती। इसी तरह ऑपरेशन सक्सेसफुल होता भी है, ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं भी होता। तो जब आप किसी इलाज का बाब आप देखेंगे तो इसके अंदर बड़ी वुसअत होती है। इसके अंदर आप ठीक भी होते हैं, ठीक नहीं भी होते हैं, कामयाब भी होते हैं, नाकाम भी होते हैं। यही हैसियत रुक़िया की है कि जब आप रुक़िया दम किसी पर करते हैं, हमारे दीन ने दिखा, उससे अल्लाह की तरफ से बरकतें मिलती भी हैं, नहीं भी मिलती हैं, दोनों चीजें होती हैं। मिलती भी है, नहीं भी मिलती हैं। अब इस चीज का हम इनकार नहीं कर सकते। हम ये बोले कि नहीं मिलनी चाहिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि ये मेरे सामने बंदा खड़ा है, इसको दम मार के ठीक कर दो, ये बेवकूफ़ी है। ये तो वही बात है कि एक बाईपास ऑपरेशन किसी का करना हो और आप चैलेंज देंगे, मैं डॉक्टर को चैलेंज करता हूं कि आराम आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, तो डॉक्टर भी हामी नहीं भरेगा। वो कहेगा भी अगर कामयाब ऑपरेशन होगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है शिफायाब हो जाएगा, वरना ऑपरेट करते हुए जाने भी चली जाती हैं। भाई इसमें क्या है? तो तरीका इलाज के अंदर दोनों सूरतें मुतहम्मल होती हैं, शिफा मिलना भी होता है, शिफा नहीं मिलना भी होता है। रुक़िया हमारे दीन के अंदर इसलिए मशरू रखा गया है कि वो अल्लाह के कलाम की बरकत है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा, अल्लाह ने फरमाया आपने कुरान में नाजिल किया है कि जिसमें शिफा है, दिलों की भी शिफा है, हिदायत के लिए भी वो शिफा है, और बीमारियों से भी वो शिफा है। हदीस के अंदर ये शरह इसकी मिलती है हमें। अच्छा, अब हम सहाबाए किराम के, हम आप हदीसों को जरा देखिएगा, क्या रुक़िया सिर्फ शैतानी असरात से बचने के लिए है, या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने किसी पर दम किया और अल्लाह की तरफ से ऐसी बरकत मिली कि वो मेडिकल इशू उसका सोल्व हो गया किसी भी तरीके से? ये भी अल्लाह की तरफ से एक बरकत है, हमारे दीन ने इसको मशरू रखा है। देखिएगा बड़ी हैरत वाली बात है कि अब सहाबाए किराम के अंदर बहुत से सहाबी ऐसे भी हैं कि जो जहर खा के मरे भी हैं, काफिरों ने जख्म दिए, शहीद भी हो गए, ऐसा भी है कि नहीं है? लेकिन इसके साथ साथ देखिएगा बुखारी की हदीस है, मैं बुखारी की हदीस आपको बयान कर रहा हूँ कि सहाबाए किराम का एक गिरोह कहीं चला गया किसी कबीले के अंदर, वहाँ उन्होंने उनकी मेहमान नवाजी ना की। जब ये गिरोह वापस आने लग गया तो वहां एक शख्स है वो आया, एक रिवायत में औरत का जिक्र है, वो आई इनके पास और कहा कि हमारे जो कबीले के सरदार हैं उनको किसी जहरीली चीज ने काट लिया है, जैसे सांप बिच्छू वगैरह किसी जहरीली चीज ने काट लिया है। अच्छा, हदीस के लफ्ज देखिएगा, वसअइना लहु बिकुल्ली शै ला यनफा, हमने हर किस्म की ट्रीटमेंट उसको कर दी है लेकिन उसको आराम नहीं आ रहा। हमने जितने टोटके हमारे पास थे, तरीका इलाज हमने सब कर दिए हैं, लेकिन वो जहरीले, वो डंक का उसको फर्क नहीं पड़ रहा, मरने वाला है। कि आप में से कोई है हमारी मदद करने के लिए? तो हदीस के लफ्ज है कि एक सहाबी थे, उन्होंने कहा वल्लाह इन्नी ला अर्की, खुदा की कसम मैं करूंगा दम। इतने वसूक के साथ देखिएगा, सहाबी कह रहे हैं अल्लाह की कसम मैं दम करूंगा, सामने काटा है, जहर है, मैं दम करूंगा, लेकिन तुमने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की है, मेरे को कुछ दो। तो तय हो गया कि हम आपको 30 बकरियां देंगे।
डन हो गया, सहाबी वहां चले गए। हदीस के लफ्ज हैं सहाबी ने सूरह फातिहा पढ़ी, उस पर दम कर दिया, और हदीस के लफ्ज ठीक हो गया। फंतलिक यमशी वो माँ भी कलबा, कुछ भी नहीं था, ठीक हो गया। तो सहाबा किराम ने डिस्कशन की आपस के अंदर, क्या ये बकरी हमारे लिए हलाल है या नहीं है, इसने कुरान पढ़ने की एवज में ली है। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की, तो अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया तुम्हें कैसे पता था कि सूरह फातिहा रुकिया है? अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने मना तो नहीं फरमाया। अच्छा, अब देखिएगा जरा, और मैं जो समझा रहा हूं उसको समझिएगा। एक शख्स को जहरीले सांप ने काट लिया, जहर उसके जिस्म के अंदर है, जहर खा के सहाबा शहीद भी हुए हैं, यहां सहाबी सूरह फातिहा पढ़ के दम कर रहे हैं, जहर का असर खत्म हो गया। मैं आपको अगर ये बोलूं कि भाई ये, या तो फिर आप बोलो नहीं है ये हदीस है, ठीक है, सही हदीस का इनकार करते फिर आप बोलो नहीं है, ये सारी किसे कहानियां लिखी हुई हदीसों के अंदर, या फिर आप उसी नतीजे के ऊपर आओ जो नतीजा मैं आपको बयान कर रहा हूं कि हर ऑपरेशन कामयाब नहीं होता, कामयाब ऑपरेशन भी होता है, नाकाम ऑपरेशन भी होता है। दवाई से आराम भी आता है, दवाई से आराम नहीं भी आता। इलाज के अंदर दोनों सूरतें होती हैं। लिहाजा रुकिया शरिया भी हमारे दीन ने जब इलाज का एक तरीका बयान किया, इससे अल्लाह की तरफ से बरकत मिलेगी, शिफा भी मिल जाएगी, नहीं भी मिलती, इसमें कोई परेशानी वाली बात। अब मैं चैलेंज करता फिरूं कि नहीं ये बाईपास ऑपरेशन 100% सक्सेसफुली होना चाहिए, मैं बेवकूफ हूं, मुझे पता ही नहीं इलाज कहते किसको। नंबर 2, ओ भाई जहरीले जानवर ने काटा था, आप मुझे बताइए शैतानी असर था या मेडिकल इशू था उसके लिए, और उसको कोई इंजेक्शन देना पड़ता उस वक्त जहर के असर को खत्म करने के लिए इमीडिएटली। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप फूंक मारे हो जहर का असर चला जाए, आप प्रूव ही नहीं कर सकते। यहां तो ये सही हदीसों को उठा के निकाल दे, किताबों से निकाल दे, फाड़ दे, ये सफे किताब होंगे। यहां फिर सही हदीसें हैं, इतिमाद रखें इन हदीसों के ऊपर और अपने नजरिए को ठीक करें। रुक़या इलाज की गरज से भी अल्लाह की बरकत के लिए कलाम पाक पढ़ के फूंका जाता है। अल्लाह की बरकत है, अल्लाह की तरफ से बरकत मिली, आपको आराम मिलेगा, अल्लाह असबाब पैदा कर देगा आराम के, नहीं भी हो सकता अल्लाह की जो हिकमत है। अच्छा, इसी तरीके से देखिएगा, मैं आपको और मिसालें दूं। ये तो वाकया होगा सांप के काटने का। अब अबू दाऊद की रिवायत के अंदर है कि एक सहाबा का गिरोह कहीं से जा रहा था, तो रास्ते में देखा एक शख्स को जंजीरों के साथ लोगों ने बांध के रखा हुआ। तो वह पूछा ये क्यों बांध के रखा हुआ है? तो कहा गया कि भाई ये पागल है, हमने इसलिए इसको जंजीरों से बांध दिया। एक सहाबी थे कि जिन्होंने उनके दिल में एक नरमी पैदा हुई, वो वहां स्टे कर लिया, उन्होंने रुक गए। अच्छा, हदीस के लफ्ज हैं कि 3 दिन तक सुबह शाम सहाबी उस पर सूरह फातिहा पढ़ पढ़ के दम करते रहे। सुबह भी सूरह फातिहा पढ़ के दम करते, शाम में भी सूरह फातिहा पढ़ के दम करते, अगले दिन भी, तीसरे दिन भी। और तीसरे दिन कहा कि ले भाई जवान इसकी खोल जंजीरें, जाने दे। जंजीरें खोल के जाने दिया और ठीक हो गया, अल्लाह ने उसको शिफा, पागलपन चला गया उसका। अब मैं आपसे सवाल करूं कि ओ भाई ये हदीस अगर ठीक है तो आज मैं चैलेंज करता हूं कि इधर पागल एक बिठाता हूं कि जो मौलाना कहता है ना कि मैं हक पर हूं, उसे बोलो सूरह फातिहा पढ़ के दम करे, पागल ठीक करके दिखा मेरे को। ये क्या बेवकूफों वाले मैं चैलेंज करता फिर रहा हूं। भाई आज भी आप किसी पागल खाने में, एक हॉस्पिटल के अंदर किसी पागल को ट्रीटमेंट के लिए लेके चले जाओ, बहुत से पागल है ट्रीटमेंट के अंदर बेहतर हो जाएंगे, बहुत से नहीं ठीक होते, हमेशा तक वो रहते हैं। इलाज के अंदर दोनों सूरतें होती, उसके अंदर आपको ठीक भी हो जाते हैं, शिफा भी मिलती है, नहीं भी मिलती। इसी तरह रुक़या शरिया के अंदर भी है कि अल्लाह की आपको बरकत मिली, शिफा भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन मैं बोलूं कि नहीं, हदीस के अंदर चूंकि आया, अभी सहाबी ने फूंक मारी, पागल ठीक हो गया, आज क्यों पागल ठीक नहीं हो रहा? भाई अपने ईमान को ठीक करें, आप अपने ईमान को मजबूत करें, अल्लाह पर भरोसा रखें, तवक्कुल करें, आपकी ईमान की कैफियतें भी तो ऐसी हैं। अब दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि आप मुझे बताइएगा, पागल जो ठीक हुआ वो शैतानी असर था, ये एक मेडिकल इशू था कि वो मेंटल केस है, दम करने से सूरह फातिहा उसका पागलपन ठीक हो गया? क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा, इसी तरीके से देखिएगा, हदीस है, ये भी मुस्लिम की रिवायत है, अल्फाज पे गौर कीजिएगा। काना इदा इश्तका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बीमार होते, जिब्रील आ जाते, और जिब्रील दम करते अल्लाह के नबी अलैहि सलाम पर। अच्छा, दम क्या करते? अल्फाज देखिएगा, बिस्मिल्लाहि अर्कीका, अल्लाह के नाम से मैं आप पर दम कर रहा हूं, मिन कुल्ली दाइन यशफीक, हर बीमारी से अल्लाह आपको शिफा दे। मैं आपको दम कर रहा हूं, अल्लाह हर बीमारी से आपको, जो भी मेडिकल इशू, अल्लाह आपको शिफा दे, हर बीमारी से शिफा दे। इसका ट्रांसलेशन आप करिएगा, सिर्फ शैतानी असरों से, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम पर शैतानी असर का घेरा आप कहां से डाल रहे हैं? मिन कुल्ली, हर बीमारी से अल्लाह आपको शिफा दे। ये दम कर रहे थे जिब्रील। तो सर, हर बीमारी, हर मेडिकल इशू के ऊपर अल्लाह के कलाम की बरकत ली जा सकती है। और अल्लाह के कलाम की बरकत से आप ये क्यों ज़हन में लेकर आ रहे हैं कि सिर्फ आराम ही आना चाहिए? अल्लाह के बंदे, वो बरकत अलग चीज़ है, बरकत का तस्वुर ही अलग चीज़ है। कभी कभी बीमारी नहीं जाती, गुनाहों का कफारा बनता है, कभी कभी आपको सब्र की तौफीक मिलती है जो अजर अजीम का बाइस बन जाती। तो रुक़या शरिया याद रखिएगा कि एक तरीका मशरूआ हमारे दीन में रखा गया, अल्लाह के कलाम से शिफा लेना, बरकत लेना, और इसमें अल्लाह की नवाजिश है, अल्लाह का करम हो, किसी को बरकत मिल जाए, मेडिकल इशू भी उसका सोल्व हो जाए, नहीं हो अल्लाह का इम्तिहान हो, कोई मसला नहीं।
अब इसमें चैलेंज करते फिरना, मतलब इससे बढ़कर जाहिल इंसान दुनिया में मैंने तो नहीं देखा होगा, वरना मैं चैलेंज बहुत से कर सकता हूं भाई इस बुनियाद पर। इधर देखिएगा, आप मुझे बताएं सहाबा भूख में रहे या नहीं रहे? वो हदीसें हैं पेटों पर पत्थर भी बांधे हैं, वो पेट पर पत्थर भी बांधे हैं, फाके भी हुए हैं, खाने को कुछ नहीं, ऐसा वक्त गुजरा नहीं गुजरा। अच्छा, सही बुखारी की रिवायत है, हजरत खुबैब सहाबी हैं, काफिरों ने उनको पकड़ के जंजीरों से बांध के रखा हुआ है। वो काफिरा खातून थी, वो मुसलमान हो गई थी बाद में। वो कहती है मैं वो जंजीरों में बंधा होता था, मैं जब उसके पास कहीं देखती मैं उसको, पता नहीं कहां से अल्लाह की तरफ से उसके बाद फल आए होते थे, वो खा रहा होता था। अल्लाह की तरफ से गायबाना उसको रोजियां मिल रही होती थी। अब मेरा आपसे मैं बोलूंगा या दीगर अबू बकर सिद्दीक को तो गायबाना फल कभी नहीं मिले, उमर फारूक को तो गायबाना फल कभी नहीं मिले, उस्मान गनी को तो गायबाना फल कहीं नहीं मिले, खुबैब को गायबाना फल क्यों मिल रहे हैं? या ये हदीसी बातें उठा के फिर मुनकिर हदीस बन जाओ फिर आप भाई। वो खुदा का वास्ता, अल्लाह का करम है, जिस पर हो जिस पर ना हो, इसमें चैलेंज देने वाली बात कहां से आ गई? मतलब अजीब तस्वुर है। अच्छा, इस तरह के चैलेंज मैं भी दे सकता हूं आपको। भाई आप देखिएगा, बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो कुछ लोग थे, वो चले गए गार के अंदर, पत्थर गिर गया आगे से, गार का दरवाजा बंद हो गया। अच्छा, उन्होंने अल्लाह से 3 दुआएं की, जिसके अंदर वसीले का तवस्सुल है, अपने अमल के वसीले का। एक ने अपने अमल को पेश किया, अल्लाह ये अमल तेरी बारगाह में कबूल है, तो भाई पत्थर थोड़ा सा खिसक गया। अच्छा, दूसरे ने वसीला दिया, तीसरे ने वसीला दिया कि अल्लाह मेरे को एक जिना का मौका मिला था एक औरत ने, मैंने फिर भी तेरे खौफ से नहीं किया, और भाई तीसरा भी खुल गया, रास्ता खुल गया, चले गए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप सही हदीस पर अमल करते हैं? आप बोलेंगे ठीक। सही हदीस ठीक होती है ना? आप बोलेंगे ठीक होती है। इस हदीस से साबित हुआ अपने अमल का वसीला पेश करना अल्लाह की बारगाह में जायज, और उस वसीले से अल्लाह दुआएं भी कबूल करता है। आप बोले ठीक है। अब मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर तू हक पर है यही वसीला पेश कर, यही वसीला पेश करना कि तू हक पर है। मैं दरवाजे की बाहर से कुंडी लगा के जाता हूं, तू वसीला पेश करो, कुंडी खोल के दिखा। भाई आप ये बोलो कि भाई मेरा तो दावा ही नहीं है, दावा है आपका दावा ये हदीस सही है, और इस हदीस से आप नतीजा निकाल रहे हैं कि वसीला अमल का पेश करना जायज है। अगर वो अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा, अल्लाह ने दुआ भी कबूल करनी है। मैं कह रहा हूं आप हक पर हो, आप ये वसीला पेश करना। आप बोला अल्लाह मैं हक पर हूं और मैं सारी दुनिया को चैलेंज देता फिर रहा हूं, सारी दुनिया को मैं चैलेंज देता फिर रहा हूं पीटीवी के, तो आप चैलेंज, मैं कह रहा हूं कि आप कुंडी खोल के दिखाइएगा। यार ये मैं दीन का मजाक बना रहा हूं, खुदा का वास्ता है, और मैं मुझे पता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरी लफाजियां हैं, मैं लोगों को अपनी लफाजी के अंदर मक्खन लगा के बस कैच कर रहा हूं और कुछ भी नहीं। ऐसे चैलेंजेस नहीं दिए जाते हैं। अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आते भी हैं, अल्लाह की तरफ से दुआएं कबूल भी होती हैं। अल्लाह की तरफ से देखो, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की बारगाह में एक शख्स, आप सुनिए, सुन्नत से समझे आप, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की बारगाह में एक सहाबी नाबीना थे। आप अल्लाह से दुआ करें मेरी आंखें आ जाए। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया तू सबर कर, ज्यादा अल्लाह की बारगाह से अजर ले, तू सबर कर। पहले तरगीब अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कहा सबर कर। उस सहाबी ने जिक्र किया नहीं आप दुआ करें। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जाओ फिर अच्छा सा वजू करो, नमाज पढ़ो, दुआ मांगो। हम भी दुआ मांगेंगे। वो नमाज पढ़ के आए, अल्लाह ने उनकी आंखें दे दी, ठीक हो गया। अच्छा, यही बुखारी की हदीस है कि एक खातून आई अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की बारगाह में, और वो खातून को कुछ दौरे ऐसे पड़ते थे, लाइक मिर्गी टाइप के दौरे पड़ते थे कि वो फिर उसके अंदर बेपर्दगी भी हो जाती थी। वो आ गई अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की बारगाह में, अर्ज़ की कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम दुआ कि अल्लाह मुझे शिफा दे दे, मेरी ये बीमारी चली है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने दुआ नहीं की, फरमाया तो सबर कर, जन्नत में मकाम ले ले। उनके लिए शिफा की दुआ नहीं की, फरमाया सबर कर। उस औरत ने कहा ठीक है मैं सबर करूंगी, बस अल्लाह के नबी अलैहि सलाम पे इतनी दुआ कर दें कि मुझे जब कभी दौरे पड़े मेरी बेपर्दगी ना हुआ करे, बस बाकी मैं सबर कर लूंगी, ना मिले मुझे शिफा। तो सहाबी कहते हैं उसके बाद भी हमने उस औरत को देखा हुआ, मक्के के अंदर हरम के अंदर भी देखा, काबे शरीफ के साथ भी देखा। और भाई मेरा आपसे सवाल है, नाबीना को आंखें हो गई अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की दुआ से, इधर भी दुआ फरमा देते मेरी की उसकी बीमारी ठीक हो जाती। भाई अल्लाह की हिकमतें होती हैं, कहीं शिफा देनी है, कहीं शिफा नहीं देनी है, किसको कहां शिफा देनी है। आपको यहां बोले नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की औरत की बीमारी के लिए दुआ ना कर सके थे, खुदा का वास्ता है यार, कहां पर किस अंदाज में लोगों को तबलीग की जाती है, समझ से बाहर है मामला। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे, हिदायत की तौफीक दे। देखिएगा हमारे यहाँ पर दम दुरूद के मामले के अंदर 2 नंबरियां चलती हैं कि पाकिस्तान की हर गली के अंदर तो 2 नंबर आमिल घूम रहे फिर रहे होते हैं। क्या कि महबूब आपके कदमों के अंदर, यहाँ नजर नहीं आ रहा था आपको, यहाँ इस मौजू के ऊपर कलाम भी नहीं कर रहे होते आप, या हर दूसरी गली के अंदर आपको बंदा मिल रहा होता है जो आपसे बकरे भी ले रहा होता है, जो आपसे पैसे भी ले रहा होता है और आपको दम भी कर रहा होता है और आपके माल भी बटोर रहा होता है, और बस वो ठीक है कांटे के नाम पर, जादू काटने के नाम पर लूट रहा है। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा चलता है, यहाँ चूंकि कवानीन की पाबंदी नहीं है, यहाँ सख्त कवानीन नहीं है ऐसे लोगों को रोकथाम करने के लिए, तो लोग जाते हैं बेचारे, फिर पता चलता है उनको रियलाइज हो जाता है कि यार ये धोखेबाजी है, वो बचते भी हैं। बचना भी चाहिए। नंबर 2, अल्लाह के कलाम से रुक़या आप अपने ऊपर खुद किया करें। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की सुन्नत करीमा ये हदीस है, ये भी बुखारी की, अल्लाह के नबी ज़ौजा मुहतरमा फरमाती हैं
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मुश्किल में आते हैं, किसी परेशानी में, किसी बला में या किसी मरज में मुब्तला होते हैं, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो मुअव्वज़तैन है, सूरह फलक सूरह नास, ये पढ़कर अपने हाथों पर दम करके अपने जिस्म पर खुद मल लिया करते, अपने ऊपर खुद दम कर लिया। अल्लाह का कलाम है, बरकत ही बरकत है इसके अंदर। अल्लाह शिफा दे, अल्लाह की बारगाह से शिफा ना मिले, ये उसकी हिकमतें हैं। इसको जिस तरह मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीटमेंट करवाएंगे, आपको आराम मिल भी सकता है, आपको मर भी सकते हैं। आप कोरोना का पेशेंट हॉस्पिटल जाएगा, लाख आगा खान हॉस्पिटल के अंदर आप उसकी ट्रीटमेंट करवा लें, वो ठीक भी हो सकता है, मर भी सकता है। ओके, क्या कैंसर के पेशेंट को लेके चले जाए, वो ठीक भी हो सकता है, मर भी सकता है। आप बाईपास ऑपरेशन करवा लें, ऑपरेट सक्सेसफुल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। दुनिया की हर इलाज के अंदर ठीक भी है, ठीक नहीं भी है, शिफा है भी है, शिफा नहीं भी है। रुकिया शरिया के अंदर भी है, अल्लाह की तरफ से बरकत ही बरकत है, शिफा भी मिल सकती है, नहीं भी मिल सकती है। इसमें कोई चैलेंज देने वाली बातें नहीं है। अल्लाह ताला हिदायत है। जज़ाकल्लाहु खैरा।